ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब को नताशा के बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी अपनी ही दोस्त उसके ही शोहर के साथ अफेयर चला रही है। पहले तो वो सोचती रही कि नताशा अपने हस्बैंड के साथ झूठ क्यों बोलती है, लेकिन उसके कंपनी के लोग रुबाब को बता देते हैं कि मिस ये है उनकी पिक्चर्स। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे हैं, यहाँ तक कि आपके जाने के बाद वो मरी में भी रहे हैं। बाव के पांव तले तो जमीन निकल जाती है, वो दंग रह जाती है, यहाँ तक कि चीखती चिल्लाती है, कहती है कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन मेरा नाम भी रुबाब है, जो मुझे धोखा दे मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। अदील, अब तुम्हारी नाकामी का सफर शुरू होता है। तुम्हारे पास है ही क्या था? मैंने ही तो तुम्हें जॉब दी, गाड़ी दी, बंगला दिया, सब कुछ मैं तुमसे छीन कर रहूंगी। उसके डर कहते हैं कि बिल्कुल रुबाब, तुम्हें उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। उस जैसे घटिया शख्स को उसकी औकात याद दिलानी जरूरी है। अब जब अदील अपने माँ बाप के साथ बड़ा खुश होता है और बड़े बंगले को उसकी अम्मी तो कहती हैं कि अदील तुम तो हमारा ख्वाब पूरा कर रहे हो, इतने बड़े बंगले में हम रह रहे हैं। रुबाब कहती है कि आप मिडिल क्लास लोगों की यही तो सोच होती है, जहाँ पर पैसा देखा उसके पीछे पागल होकर पड़ गए। अदील कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो। इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि ये नहायत ही गैरतमंद इंसान है, कभी भी पैसा लेना जरूरी नहीं समझते किसी से भी। रुबाब कहती है तो तुम्हारे बाप के इलाज पर जो खर्चा मैंने किया था उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जानते हो कि सारी जिंदगी भी लगा दो तो वो पैसे भी तुम मुझे लुटा नहीं सकते। करोड़ों का खर्चा हुआ था, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे ना, वो तुम्हारी औकात से बाहर था। अदील कहता है कि साफ साफ बात करो रुबाब, बातों को घुमा क्यों रही हो? आहर जो बात है मेरे सामने करो। रुबाब कहती है कि मैं तुम्हें कहना सिर्फ ये चाहती हूँ कि अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। अदील को काफी गुस्सा आता है, वो कहता है कि इन्नाफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट नहीं कर सकती। हाँ ये सच है कि तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन दौलत का गरूर इस हद तक मत करो तुम्हें पछताना पड़े। रुबाब कहती है तो अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम क्या करते फिर रहे हो? उसके बाबा कहते हैं कि अदील ये रुबाब क्या कह रही है? अदील कहता है कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। रुबाब कहती है मैं आपको बताती हूँ। वो सारे सबूत उसके बाबा के सामने रख देती है। वो कहती है कि ये मेरी ही कंपनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। आपका बेटा इस कदर लालची हो चुका है कि मेरी दौलत और मेरी जायदाद पर कब्जा करके मुझे छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था। कि शुक्र है कि मेरे डैड ने कुछ बंदों को इसके पीछे लगा दिया और इस पर नजर रखी, वरना तो ये सब कुछ कर चुका होता। उसके बाबा तो इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अदील ये तुमने क्या किया है? तुमने जीते जी मार डाला है मुझे। इस घर में इस हैसियत से लेकर आए हो मुझे तुम। यहाँ तक कि रुबाब बता देती है कि आपका घटिया बेटा मेरी ही दोस्त के साथ शादी की प्लानिंग कर रहा है। ये इस कदर घटिया हो सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। अब ये रोडोबत धक्के खाएगा और मैं इसे जेल के सलाखों के पीछे ढिलवा कर रहूंगी। यहाँ पर उसके बाबा की डेथ भी हो सकती है।